नूराबाद की रात हमेशा रोशन रहती थी। बड़े बाजार, ऊंची इमारतें, चमकती गाड़ियां और उन सब के बीच एक शानदार हवेली। उस हवेली में रहता था रैयान फारूकी, शहर का सबसे अमीर आदमी। दौलत इतनी कि लोग सोच भी ना सकें। हर रात उसके घर महफिल जमती, कीमती दस्तरख्वान, लज्जत भरे खाने, हंसने की आवाजें, रोशनी ही रोशनी। लेकिन जब महफिल खत्म होती, दरवाजे बंद हो जाते, रोशनियां धीमी हो जाती और हवेली पर खामोशी उतर आती, तब रैयान अकेला रह जाता। वो अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ा रहता, नीचे शहर की रोशनियों को देखता और दिल में एक बोझ महसूस करता। सब कुछ था उसके पास, मगर सुकून नहीं था। एक शाम शहर में खबर फैली, रमजान का चांद नजर आ गया। मस्जिदों से आवाज गूंज उठी, रमजान मुबारक। बाजार में रौनक बढ़ गई, खजूरों की टोकरियां, शरबत के मटके, गरम पकौड़ों की खुशबू, घर घर में दस्तरख्वान सजने लगे। रैयान की हवेली में भी तैयारी शुरू हो गई। नौकर इधर उधर दौड़ रहे थे, बर्तन चमक रहे थे, खाने की महक पूरी हवेली में फैल रही थी। मगर रैयान चुप था। करीम चचा आहिस्ता से पास आए, सफेद दाढ़ी, नर्म चेहरा। उन्होंने धीरे से कहा, बाबूजी, रमजान रहमत का महीना होता है। इस महीने में गरीबों का भी ख्याल रखा जाता है। रैयान में ठंडी सांस ली। चचा, मैं ज़कात देता हूँ, लोगों में रुपए बंटवा देता हूँ, और क्या करूँ? करीम चचा ने उसकी तरफ देखा। रुपए देना और बात है, और किसी को अपने साथ बिठाकर खाना खिलाना और बात। रैयान ने नजर हटा ली, कुछ नहीं बोला। रमजान का पहला दिन, रैयान ने भी रोजा रखा, मगर दिन भर उसका दिल बेचैन रहा। शाम ढलने लगी, आसमान नारंगी रंग में रंग गया। उसने अचानक फैसला किया, आज हवेली पर नहीं, मस्जिद में इफ्तार करूंगा। गाड़ी तैयार हुई और वो पुरानी मस्जिद की तरफ रवाना हो गया। मस्जिद रोशनियों से जगमग कर रही थी। अंदर सफेद दस्तरख्वान बिछ चुके थे, लाइन से रखी खजूरें, पानी के गिलास चमक रहे थे, बच्चे हंसते हुए बैठ रहे थे, बुजुर्ग तस्बीह घुमा रहे थे। रैयान दरवाजे पर रुक गया। उसने पहली बार इतनी सादगी देखी, ना शानो शौकत, ना कीमती सजावट, मगर हर चेहरे पर सुकून था। तभी उसकी नजर एक कोने पर पड़ी। एक बूढ़ा रोजेदार, झुके कंधे, पुराने कपड़े, और सामने सिर्फ एक छोटी सी बोतल में पानी। न खजूर, न रोटी, न कोई साथी, बस तन्हाई। रैयान की सांसें धीमी हो गई। आजान में कुछ ही लम्हे बाकी थे। बुजुर्ग ने बोतल उठाई, उसे हाथ में घुमाया और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ देखा, जैसे कह रहे हो कि आज भी इसी से रोजा खोल लूंगा। रैयान के दिल में कुछ टूट सा गया। उसे अपनी हवेली याद आई, जहां दस्तरख्वान पर इतना खाना होता था कि आधा जाया हो जाता, और यहाँ एक रोजेदार सिर्फ पानी से रोजा खोलने वाला था। अचानक मस्जिद में आवाज गूंजी, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। सबने खजूर उठाई, रोजा खोल लिया। रैयान के हाथ में भी खजूर थी, मगर उसकी नजर उस बुजुर्ग पर ही थी। बुजुर्ग ने बस एक घूंट पानी पिया और आंखें बंद करके दुआ करने लगे। रैयान का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने खजूर वापस रख दी, धीरे से उठकर बुजुर्ग की तरफ चल दिया। उसके कदम भारी थे, दिल में अजीब सी शर्मिंदगी थी, जैसे वो पहली बार अपनी ही जिंदगी के सामने खड़ा हो। रैयान धीरे धीरे उस बुजुर्ग की तरफ बढ़ा। मस्जिद में लोग इफ्तार कर रहे थे। खजूर की मिठास, पानी की ठंडक, हर चेहरे पर सुकून था, मगर उस कोने में एक अजीब सी तन्हाई थी। बुजुर्ग ने सिर्फ पानी पिया था, अब वो दोनों हाथ उठाकर दुआ कर रहे थे। उनकी पलकों पर आंसू थे, होंठ लरज रहे थे। रैयान बिल्कुल पास आकर रुक गया। उसने पहली बार इतनी बेबसी से की गई दुआ देखी थी। बुजुर्ग धीरे धीरे कह रहे थे, या अल्लाह, आज भी तूने रोजा रखने की तौफीक दी, आज भी तूने पानी नसीब किया, तेरा लाख लाख शुक्र है। रैयान का दिल झटके से धड़का। ये शुक्र सिर्फ पानी पर? बुजुर्ग की आवाज फिर उठी, या रब, अगर कल भी जिंदा रखे तो किसी के दस्तरख्वान पर बैठा देना। तन्हा रोजा खोलना अब मुश्किल होता जा रहा है। ये अल्फाज तीर की तरह रैयान के दिल में उतर गए। उसने अपनी नजर झुका ली, गला सूखा सा गया। उसे महसूस हुआ जैसे उसकी दौलत, उसकी हवेली, उसकी महफिलें सब बेकार हैं। वो आगे बढ़ा, नरमी से बोला, बाबा, अगर आप इजाजत दें तो आज से आप मेरे साथ इफ्तार किया करें। बुजुर्ग ने आंखें खोली। उनकी नजर रैयान के चेहरे पर टिक गई। उनकी आंखों में हैरानी भी थी और शुक्र भी। बेटा, तुम कौन हो?
रैयान ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, बस एक गुनाहगार बंदा जो आज पहली बार रोजा समझ रहा है। बुजुर्ग की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने धीरे से कहा, अल्लाह तुम्हें इज्जत दे बेटा। रैयान ने अपने नौकर को इशारा किया। तुरंत एक थाल में खाना लाया गया। उसने बुजुर्ग के सामने रख दिया, मगर खुद पीछे हटकर बैठ गया। बुजुर्ग ने पूछा, तुम नहीं खाओगे? रैयान ने सर झुकाकर कहा, पहले आप खा लीजिए बाबा। बुजुर्ग ने एक लुकमा उठाया। उनके हाथ कांप रहे थे। आंखों से आंसू टपककर दस्तरख्वान पर गिरने लगे। हर लुकमा के साथ वो कह रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मस्जिद का शोर धीरे धीरे कम होने लगा, मगर रैयान के दिल में आवाज बढ़ती जा रही थी। उसने महसूस किया जैसे उसके अंदर कुछ पिघल रहा हो, जैसे दिल पर जमी हुई सर्दी आज टूट रही हो। इफ्तार के बाद बुजुर्ग ने हाथ उठाए। रैयान भी चुपचाप उनके पास बैठ गया। बुजुर्ग ने आंखें बंद की और रोती हुई आवाज में कहा, या अल्लाह, जिसने आज एक भूखे को खिलाया है तो उसकी हर भूख मिटा दे। रैयान का दिल जोर से धड़का। या रब, जिसने आज एक तन्हा को अपने साथ बिठाया है तो उसकी तन्हाई दूर कर दे। रैयान की आंखों में नमी आ गई। और या अल्लाह, अगर इस बंदे के दिल में कोई दर्द छुपा है तो अपनी रहमत से उसे सुकून अता फरमा। ये अल्फाज सुनते ही रैयान की पलकों से आंसू बह निकले। उसने जल्दी से अपना चेहरा झुका लिया। किसी ने आज तक उसके लिए ऐसे दिल से दुआ नहीं की थी, न महफिलों में, न रिश्तेदारों में, न दोस्तों में। आज एक अजनबी बुजुर्ग उसके लिए रोकर दुआ कर रहे थे। एक अजीब सा सुकून। मस्जिद धीरे धीरे खाली होने लगी। लोग उठकर जा रहे थे, दस्तरख्वान समेटे जा रहे थे, मगर रैयान वहीं बैठा रहा। उसके दिल में एक अजीब सा सुकून उतर रहा था, वो सुकून जो उसने सालों से महसूस नहीं किया था। उसने धीरे से बुजुर्ग से पूछा, बाबा, आप कहाँ रहते हैं? बुजुर्ग हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोले, बेटा, जो अल्लाह का घर है वही मेरा घर है। रैयान का दिल फिर भर आया। उसने तुरंत कहा, अब से आप अकेले नहीं रहेंगे, कल से आप मेरे मेहमान होंगे। बुजुर्ग ने बस आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, सुभान अल्लाह, तेरा शुक्र मेरे मौला। उस रात जब रैयान अपनी हवेली लौटा तो पहली बार उसकी चाल में बोझ नहीं था। उसने महसूस किया जैसे दिल पर रखा कोई पत्थर आज हल्का हो गया हो। मगर उसे क्या पता था, ये तो सिर्फ शुरुआत थी। असल बदलाव अब आने वाला था। उस रात रैयान देर तक सो न सका। हवेली वापस आने के बाद भी मस्जिद का वो मंजर उसकी आंखों के सामने घूमता रहा। बुजुर्ग का झुकता हुआ सर, कांपते हुए हाथ और वो अल्फाज, तन्हा रोजा खोलना मुश्किल होता जा रहा है। रैयान की आंखें बंद कर लीं। दिल में एक कसक सी उठ रही थी। उसने सोचा, मैं रोज इतना खाना जाया करता रहा और किसी ने कभी रोटी तक नसीब नहीं की। उस रात पहली बार रैयान ने महफिल नहीं सजाई। हवेली में खामोशी थी। नौकर भी हैरान थे। करीम चचा धीरे से पास आए। बाबूजी, सब खैरियत तो है? रैयान ने धीमी आवाज में कहा, चचा, कल से हवेली का दस्तरख्वान बदल दो। करीम चचा ने हैरानी से पूछा, क्या मतलब बाबूजी? रैयान ने सीधी नजर से कहा, कल से हर इफ्तार पर 50 गरीब रोजेदार हमारे साथ बैठकर खाना खाएंगे। करीम चचा की आंखें भर आईं। अल्लाह आपको इसका अज्र दे बाबूजी। रैयान ने बस इतना कहा, दुआ मत दो, शायद ये मेरी देर से आई हुई तौबा है। अगली शाम हवेली का मंजर बदल चुका था। बड़े दरवाजे खुले हुए थे। अंदर सफेद दस्तरख्वान बिछ चुके थे। मगर आज महफिल के मेहमान अमीर दोस्त नहीं थे। आज वहां बैठे थे मजदूर, यतीम बच्चे, बुजुर्ग रोजेदार और कुछ बेसहारा लोग। सबके चेहरों पर हैरानी भी थी और खुशी भी। रैयान खुद दरवाजे पर खड़ा हर आने वाले का इस्तकबाल कर रहा था। तभी उसकी नजर उस बुजुर्ग पर पड़ी। वो धीरे धीरे अंदर आ रहे थे। आंखों में नरमी थी। रैयान तुरंत आगे बढ़ा, बाबा आइए, आज आप सबसे पहले बैठेंगे। बुजुर्ग ने उसका हाथ पकड़ लिया। बेटा, अल्लाह तुम्हें कभी तन्हा न करे। ये अल्फाज सुनते ही रैयान का दिल फिर भर आया। आजान की आवाज गूंजी। सबने खजूर उठाई, रोजा खोल लिया। रैयान ने देखा, आज कोई तन्हा नहीं था। सब एक साथ बैठे थे, एक ही दस्तरख्वान पर। बच्चे हंसते हुए रोटी तोड़ रहे थे, बुजुर्ग शुक्र के अल्फाज कह रहे थे, और बीच में बैठा रैयान अपनी आंखों से आंसू पोंछ रहा था। उसने धीरे से कहा,
या अल्लाह, ये सुकून मुझे पहले क्यों नहीं मिला। इफ्तार के बाद रैयान अपने कमरे में आया। उसने अलमारी खोली। अंदर एक पुरानी सी तस्वीर रखी थी। तस्वीर में एक कमजोर सी औरत थी, सफेद दुपट्टा, नर्म मुस्कुराहट। वो उसकी मां थी। रैयान ने तस्वीर हाथ में ली, आंखों में आंसू भर आए। उसे वो दिन याद आ गया जब उसकी मां ने कहा था, बेटा, दौलत से ज्यादा दुआ कमाओ, गरीब का दिल मत तोड़ो। मगर उसने कभी उनकी बात नहीं सुनी। कारोबार, पैसा, शोहरत, इन सब में इतना डूब गया कि मां की बात भूल गया। और फिर एक दिन मां चली गई, बिना किसी शिकायत के, बिना किसी गिले के। रैयान ने तस्वीर से लिपटकर धीरे से कहा, अम्मी, शायद मैं देर से समझा हूं, मगर अब समझ गया हूं। उसकी आंखों से आंसू टपक कर तस्वीर पर गिरने लगे। अगली सुबह रैयान मस्जिद गया। वही पुरानी मस्जिद, वही सुकून। बुजुर्ग एक कोने में बैठे तस्बीह पढ़ रहे थे। रैयान उनके पास बैठ गया। बाबा, मुझे लगता है मैं जिंदगी भर गलत रास्ते पर चलता रहा। बुजुर्ग ने नरमी से कहा, बेटा, गलत रास्ता वही होता है जहां से वापस ना आया जाए। रैयान ने हैरानी से पूछा, मतलब? बुजुर्ग मुस्कुराए, जिस दिल में नदामत आ जाए उस पर अल्लाह की रहमत जरूर आती है। रैयान चुप हो गया। उसके दिल में एक नई रोशनी सी जग उठी। मगर उसे क्या पता था, उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान अभी आना बाकी था। और उस इम्तिहान में उस बुजुर्ग की दुआ ही उसका सहारा बनने वाली थी। रमजान के दिन गुजर रहे थे। हवेली का दस्तरख्वान अब रोज गरीब रोजेदारों से भर जाता। हर शाम दुआओं की आवाज उठती, अल्लाह तुम्हें अजर दे, अल्लाह तुम्हारी जिंदगी आसान करे। और हर दुआ के साथ रैयान का दिल हल्का होता जाता। उसे लगता था जैसे उसकी जिंदगी सच में बदल रही हो। मगर जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। एक दोपहर रैयान अपने हिसाब देख रहा था। तभी एक खादिम घबराया हुआ अंदर आया। बाबूजी, बड़ी मुसीबत हो गई। रैयान ने सर उठाया। क्या हुआ? शहर के बाहर जो आपका सबसे बड़ा गोदाम था, वहां आग लग गई। रैयान एक पल के लिए जम गया। सब ठीक तो है? खादिम की आवाज कांप रही थी। रैयान की उंगलियों से कागज फिसल गए। वो कुर्सी पर बैठ गया। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो गोदाम उसके कारोबार का सबसे बड़ा सहारा था। अगर वो चला गया तो आधा कारोबार टूट जाएगा। अभी वो खबर समझ भी नहीं पाया था कि एक और आदमी दौड़ता हुआ आया। बाबूजी, बाजार में अफवाह फैल गई है। लोग कह रहे हैं कि आपका कारोबार डूब रहा है। रैयान ने बेचैन होकर पूछा, लोग क्या कर रहे हैं? कर्ज देने वाले पैसा मांग रहे हैं और सौदा करने वाले पीछे हट रहे हैं। रैयान के माथे पर पसीना आ गया। ये सब कुछ एक ही दिन में हो गया था। कल तक जो लोग उसके सामने झुकते थे, आज वही उससे मुंह मोड़ रहे थे। शाम होने लगी। हवेली में आज भी दस्तरख्वान सजा हुआ था। गरीब रोजेदार बैठे थे। मगर आज रैयान का दिल बोझ से भरा हुआ था। वो चुपचाप एक कोने में बैठा रहा। ना किसी से बात की, ना किसी की तरफ देखा। आजान हुई, सबने रोजा खोला। दुआओं की आवाज उठी। मगर आज रैयान का दिल बिल्कुल खाली लग रहा था। उसने धीरे से कहा, या अल्लाह, ये कैसी आजमाइश है। इफ्तार के बाद वो मस्जिद की तरफ निकल गया। रात ठंडी थी। हवा में अजीब सी उदासी थी। मस्जिद के अंदर वही बुजुर्ग तस्बीह पढ़ रहे थे। रैयान उनके पास बैठ गया। आंखों में नमी थी। बाबा, सब कुछ खत्म हो रहा है। बुजुर्ग ने तस्बीह रोक दी। क्या हुआ बेटा? रैयान की आवाज भर आई। मेरा गोदाम जल गया। सुबह की हल्की रोशनी मस्जिद की खिड़कियों से अंदर आ रही थी। फजर की आजान की आवाज गूंज उठी। रैयान ने नमाज पढ़ी। दिल में थोड़ा सुकून महसूस हुआ। मगर जैसे ही वो मस्जिद के बाहर निकला, हवेली का एक खादिम दौड़ता हुआ उसके पास आया। सांस फूली हुई थी। चेहरे पर घबराहट और खुशी दोनों थी। बाबूजी, एक अजीब खबर है। रैयान ने थकी हुई आवाज में पूछा। क्या हुआ? कल रात जो आग लगी थी, उस गोदाम के पीछे वाला हिस्सा बच गया। रैयान की आंखें फैल गईं। क्या मतलब? बाबूजी, सब सामान आगे वाले हिस्से में था। आग सिर्फ खाली हिस्से में लगी। असल माल बिल्कुल महफूज है। रैयान को यकीन ही नहीं हुआ। सच कह रहे हो? जी बाबूजी, सब लोग वहीं से आ रहे हैं। कह रहे हैं नुकसान बहुत कम हुआ है। रैयान की आंखों से आंसू निकल आए। उसने आसमान की तरफ देखा। या अल्लाह, ये तेरी रहमत है।
दोपहर तक जो लोग कल तक पैसा मांग रहे थे वो खुद उसके दरवाजे पर आए। एक आदमी ने शर्मिंदगी से कहा, रैयान साहब, हमें अफवाहों पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। आपका कारोबार ठीक है, ये सुनकर सुकून मिला। दूसरा बोला, अगर आप चाहो तो हम और मदद करने को तैयार हैं। रैयान उन सबको देखता रहा। कल तक जो लोग उसे छोड़कर जा रहे थे, आज वो फिर से उसके सामने खड़े थे। उसने दिल में सोचा, ये सब मेरी ताकत नहीं, उस बुजुर्ग की दुआ का असर है। शाम होने से पहले ही रैयान मस्जिद की तरफ दौड़ा। दिल में एक ही जज्बा था, बाबा को ये खुशखबरी देनी है। मस्जिद पहुंचकर उसने हर कोने में देखा, मगर बुजुर्ग कहीं नजर नहीं आए। उसने एक नमाजी से पूछा, वो बुजुर्ग कहाँ गए जो रोज यहां बैठते थे? आदमी ने हैरानी से कहा, कौन बुजुर्ग? रैयान ने जल्दी से कहा, सफेद दाढ़ी वाले जो कोने में बैठकर तस्बीह पढ़ते थे। आदमी ने सर हिला दिया, यहां तो कोई ऐसे बुजुर्ग नहीं आते। रैयान का दिल घबरा गया। वो दूसरे आदमी के पास गया। भाई, एक बुजुर्ग थे जो रोज यहां इफ्तार करते थे। उस आदमी ने भी मना कर दिया, हम तो रोज यहां होते हैं, ऐसे किसी बुजुर्ग को नहीं देखा। रैयान के पांव तले जमीन खिसक गई। ये कैसे हो सकता है? मैं रोज उनके साथ बैठता था। आखिर वो मस्जिद के इमाम के पास गया। इमाम साहब, एक बुजुर्ग थे, उन्हें ढूंढ रहा हूं। इमाम ने उसकी बात गौर से सुनी, फिर धीरे से बोले, बेटा, कभी कभी अल्लाह अपने फरिश्ते इंसानों की शक्ल में भेज देता है। रैयान की सांसें रुक गईं। शायद वो तुम्हारी हिदायत के लिए आए थे। रैयान की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने धीरे से कहा, मतलब वो कोई आम इंसान नहीं थे? इमाम ने नरमी से कहा, अल्लाह बेहतर जानता है, मगर उनकी दुआ का असर तुम्हारी जिंदगी में नजर आ रहा है। उस रात रैयान हवेली वापस आया, मगर आज हवेली उसे पहली जैसी नहीं लगी। रोशनियां वही थीं, कमरे वही थे, दौलत भी वही थी, मगर दिल बदल चुका था। उसने करीम चचा को बुलाया। चचा, आज से हवेली का दस्तरख्वान सिर्फ रमजान में नहीं, साल भर गरीबों के लिए खुला रहेगा। करीम चचा की आंखें चमक उठी। अल्लाह आपको इसका अजर दे बाबूजी। रैयान ने मुस्कुराकर कहा, अब मुझे दौलत नहीं, दुआ कमानी है। कुछ महीने बाद नुमाबाद के लोग एक नया मंजर देखने लगे। रैयान की हवेली के बाहर रोज गरीब लोग लाइन में खड़े होते। किसी को रोटी मिलती, किसी को कपड़े, किसी को मदद, और हर रोज रैयान उन सब के बीच बैठकर खाना खाता। एक शाम वो मस्जिद के कोने में बैठा था, वही जगह जहां उसने पहली बार बुजुर्ग को देखा था। उसने आंखें बंद की और धीरे से कहा, बाबा, आप जहां भी हैं, आपकी दुआ ने मेरी जिंदगी बदल दी। उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े। मस्जिद में अजान की आवाज गूंजी। रैयान ने खजूर उठाई और आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराया। इस बार उसके दिल में दौलत का बोझ नहीं, दुआओं का सुकून था। कहानी का पैगाम, एक गरीब को इफ्तार खिलाना सिर्फ एक नेक काम नहीं, कभी कभी वही एक अमल इंसान की पूरी जिंदगी बदल देता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।